हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज से दोस्तों हम कक्षा 9 का गणित स्टार्ट करने वाले हैं। कक्षा 9 के गणित में पहला चैप्टर है संख्या पद्धति, जिसमें संख्या पद्धति के आज हम परिचय के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं संख्या पद्धति के परिचय से। तो देखिए दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। प्राकृत संख्याएं। प्राकृतिक संख्या कौन सी होती हैं? यह संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं वे संख्या होती हैं जो एक से लेके अनंत तक होती हैं। यानी एक, दो, तीन, चार, पाँच ऐसे करके ये अनंत तक होती हैं। वे संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। ठीक है दोस्तों, आइए अब देखते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कौन सी होती हैं? पूर्ण संख्या वे संख्या होती हैं जो जीरो से लेके अनंत तक होती हैं। यानी कि इसमें जीरो भी आता है, इसके बाद एक, इसके बाद दो, तीन, चार, पाँच ऐसे ये चलती जाती हैं यानी अनंत तक चली जाती हैं। ठीक है दोस्तों, पूर्ण संख्याओं में जीरो शामिल होता है जबकि प्राकृत संख्याओं में जीरो शामिल नहीं होता है। इस दोनों में यही फर्क है। तो आइए अगला देखते हैं पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं, यानी कि सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं जीरो के साथ मिलकर पूर्णांक बनाती हैं। यानी कि सभी सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं जीरो के साथ मिलकर पूर्णांक बनाती हैं। यानी कि इसमें ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं तथा जीरो भी होता है। उसके बाद इसमें पूर्ण संख्याएं भी होती हैं, एक है, दो है, तीन है, यानी ये सभी कैसी हैं? पूर्णांक। तो देखो दोस्तों, पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं। एक होता है धनात्मक पूर्णांक, एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक यानी कि जैसे देखिए, ये एक है, ये दो है, ये तीन है, ये चार है, ये पाँच है, ये अनंत तक। जब ऋणात्मक होता है जैसे माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, माइनस चार, माइनस पाँच, माइनस छः, ये सभी क्या है? ये सभी ऋणात्मक पूर्णांक हैं। ठीक है दोस्तों, आइए अगली संख्या देखते हैं, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन सी होती हैं? एक से बड़ी वे प्राकृतिक संख्याएं जो एक या स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित न हो। यानी कि जो एक या स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित न हो। जैसे कि देखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या ले लीजिए दो। दो एक से विभाजित होती है और दो से। इसके अलावा दो किसी और से विभाजित नहीं होती। एक संख्या और ले लेते हैं, पाँच। पाँच संख्या देखिए एक से विभाजित होती है एवं स्वयं से। चलिए देखते हैं, छः लेते हैं। देखिए, ठीक है दोस्तों, छः लेते हैं तो ये एक से विभाजित होती है, दो से विभाजित होती है, तीन से भी होती है, जबकि स्वयं से भी होती है। लेकिन अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? जो एक से और स्वयं से ही विभाजित हो। ये तो दोस्तों देखिए, चार संख्याओं से विभाजित हो रही है, यानी ये अभाज्य संख्या नहीं है। तो अभाज्य संख्या कौन सी होती हैं? जो एक से विभाजित हो तथा स्वयं से, इसके अलावा किसी और से विभाजित नहीं होती। आइए अगली संख्या देखते हैं, भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या कौन सी होती हैं? एक से बड़ी वे प्राकृत संख्याएं जो एक या स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित हो जाएं। यानी वैसी संख्याएं जो एक से भी विभाजित हों, स्वयं से भी हों तथा उसके अलावा भी अन्य से विभाजित हों। जैसे देखिए, आपने ये छः लिया था, ये एक से भी है, स्वयं से भी है, जबकि दो और तीन से भी विभाजित होती है। ठीक है, आठ ले लीजिए, ये एक से विभाजित होती है, दो से होती है, चार से होती है, जबकि आठ स्वयं से भी होती है। यानी एक और स्वयं के अलावा भी ये अन्य से विभाजित होती हैं। ठीक है दोस्तों, ये होती हैं भाज्य संख्याएं। अब देखते हैं दोस्तों, परिमेय संख्या कौन सी होती है? परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं इन संख्याओं को P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सकता है। यानी कि P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है। वे संख्याएं जो P बटे Q के रूप में लिखी जा सकती हैं, जैसे देखिए दो है, दो के नीचे हमेशा बट्टे में एक होता है, तो इसको भी हम लिख सकते हैं। जैसे 20 है, माइनस का 5 है, माइनस का 8 है, इन सभी को हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं। और देखिए 2/3 है, ये भी 2/3 के रूप में है। तो ये सभी संख्या कैसी हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगली संख्या है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कौन सी होती है? वे संख्याएं जो P बटे Q के रूप में, ये संख्या कौन सी थी दोस्तों? जो P बटे Q के रूप में लिखी जा सके। ये वो संख्याएं वे हैं जो P बटे Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं। जैसे देखिए, इसमें आता है एग्जाम्पल में देखते हैं, रूट दो।
रूट 2 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो रूट 2 की संख्याएं अनंत तक जाती हैं, यानी कि कभी भी इसका ये समाप्त नहीं होती है। तो ये कैसी संख्या है? ये एक अपरिमेय संख्या है, जब इसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ऐसे ही रूट 3 है, एक पाई होता है, ये सभी कैसी संख्याएं होती हैं? ये सभी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं दोस्तों वास्तविक संख्याओं पर। वास्तविक संख्या कौन सी होती हैं? देखिए, सभी संख्याओं का संग्रह। संग्रह यानी कि ये सभी जितनी भी संख्याएं हमने अभी पढ़ी हैं, ये जितनी भी संख्याएं हैं, वे सभी, जितनी भी हमने ये संख्याएं सभी पढ़ी हैं, ये सभी वास्तविक संख्याएं हैं। ये कैसी संख्या है? वास्तविक संख्याएं। जैसे कि यहाँ पे ले लीजिए 1 2 3, ये सभी प्राकृत संख्याएं थी। अगर इसमें हम जीरो को भी शामिल कर लेते हैं, जीरो को भी शामिल करते हैं, तो ये पूर्ण संख्याएं भी शामिल हो जाएंगी इसमें। यहीं पर हम पूर्णांक देखते हैं, धनात्मक वाले और ऋणात्मक वाले। ये ऋणात्मक वाले ले लिए हमने, और ये देखिए धनात्मक वाले ले लेते हैं। ठीक है, और इसी में हम ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को भी ले लेते हैं। रूट 2 है, और इसी में आ जाता है आपका 2/1, 5/6। ये जितना भी सब कुछ आ रहा है, ये सभी कैसी संख्या है? वास्तविक संख्या है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगले को। चलिए तो आगे देखते हैं, आगे क्या है? वास्तविक संख्या और उसके दशमलव प्रसार। तो आइए पहला देखते हैं, शांत। देखिए, शांत दशमलव कब होता है? जैसे कि आप देखते हैं, जैसे 5 का भाग आप 2 में देते हैं, तो देखिए क्या होता है, इसमें दशमलव, दशमलव के बाद यहाँ पे जीरो आ जाएगा, तो यहाँ 5 चौका 20। तो देखिए यहाँ पे दशमलव शांत हो चुका है, यानी कि दशमलव ये यहीं समाप्त हो चुका है। तो ये कैसा है? एक शांत दशमलव है। ठीक है दोस्तों, इसी को शांत दशमलव कहते हैं, जहाँ दशमलव शांत हो जाता है, यानी कि जहाँ पूरा पूरा भाग चला जाता है, उसी को शांत दशमलव कहते हैं, जहाँ कोई शेषफल नहीं बचता है। आइए अगला देखते हैं, अनवासनीय आवर्ती, या इसी को अशांत आवर्ती कहा जाता है। ये क्या होता है? इस स्थिति में क्या होता है? शेष की पुनरावृत्ति होती है। पुनरावृत्ति यानी कि वह शेष बार बार बचता है। जैसे कि मान लीजिए आप 3 का भाग 1 में देते हैं, जैसे 3 का भाग 1 में देंगे तो दशमलव लगाने के बाद यहाँ पे एक अंक, एक जीरो बढ़ा देंगे आप, तो उसके बाद देखिए जीरो दशमलव, उसके बाद 3 बार दीजिए, 3 त्रिका 9, इसके बाद क्या बचता है? 1। 1 के बाद यहाँ पे आप जीरो बढ़ा सकते हैं, फिर उसके बाद 3 बार दीजिए, 3 त्रिका 9, उसके बाद फिर एक दशमलव बच, एक हाँ शेष पर बचता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक जीरो बढ़ा सकते हैं आप, उसके बाद 3 बार भाग दे सकते हैं आप, फिर 9, यानी कि बार बार वही एक शेषफल बच रहा है, यानी कि ये 3 3 3 दशमलव के बाद 3 3 3 ये आता जाएगा। इसका मतलब क्या है? 0.3 3 3 3 3, यानी कि ये कभी समाप्त नहीं होगा, ये ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। जहाँ पर यानी कि शेषफल की पुनरावृत्ति हो, उसी को अनवासनीय आवर्ती या फिर अशांत आवर्ती कहा जाता है। तो दोस्तों, इसको लिखने का एक और तरीका है, 0.3, इसके ऊपर एक ये ऐसे डंडा कर देते हैं, इसको बोला जाता है वार। वार का मतलब क्या होता है? कि ये 3 संख्या बार बार आ रही है, यानी इसकी आवृत्ति बार बार हो रही है, इसी को अनवासनीय आवर्ती कहा जाएगा। अगला देखते हैं, अनवासनीय अनावर्ती। इसमें क्या होता है? इस स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति नहीं होती, यानी कि इसमें जो शेष बचता है उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती। जैसे कि देखिए रूट 2 है, रूट 2 में क्या होता है? 0.4142 3 4 5 1 2 3 5 6, यानी कि ऐसे आता जाता है। तो दोस्तों, इसमें क्या होता है? कभी भी शेष की पुनरावृत्ति नहीं होती, यानी कि यहाँ पर संख्याएं बदल बदल कर आती हैं, तो इसी को अनवासनीय आवर्ती कहा जाता है। तो आइए देखिए दोस्तों, आगे देखते हैं इसमें क्या है। इसमें दोस्तों आगे है घातांक नियम। घातांक नियम पढ़ते हैं। घातांक नियम में चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं, पहला मतलब टाइप देखते हैं। इसमें क्या है? ए की पावर या फिर ए की घात बोल सकते हो आप, ए की घात m, ए की घात n। इसमें क्या है? ये आधार दोनों समान हैं, और जबकि घातें अलग होती हैं। जब आधार समान हो और घातें अलग हो और इनके बीच में गुणा का निशान हो, तो क्या होता है? दोनों जो घात होती हैं वो जुड़ जाती हैं। आधार एक ही रहता है, आधार एक रहता है, दोनों घातें जुड़ जाती हैं। तो दोस्तों, इसका ऐसे हो जाएगा, जैसे कि देखिए अगर 2 की घात 2 हो और 2 की घात 3 हो, तो इसमें क्या होगा? 2 की घात 5 हो जाएगी, 2 + 3 = 5। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट देखते हैं, ए की घात m, m की घात n स्क्वायर ब्रैकेट में है ये। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? इसमें जो अंदर की जो घात है और जो
ब्रैकेट यानी कि कोष्टक की घात बाहर जो है उसमें इसका मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे कि इसका हो जाएगा ए की घात एम एन। ठीक है दोस्तों, जैसे कि देखते हैं 2 की घात 3 और उसकी घात 2 है, तो इसका आगे क्या हो जाएगा 2 की घात 6। ठीक है दोस्तों, इसका हो जाएगा 2 की घात 6। और दोस्तों इसको अगर हम और भी सॉल्व करें तो देखिए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 लिखते हैं। देखिए 2 2 दूनी 4, 4 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 32। इसी तरह देखिए इसको भी लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 1 2 3 4 5 6। घात का मतलब क्या होता है उसी संख्या से उतनी बार गुणा। इसमें 6 घात है तो यानी कि 2 का 6 बार गुणा किया जाएगा। तो इसका होगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। इसका आंसर हो जाएगा 64। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, ए की घात एम है और बटे में ए की घात एन है। जब बटे की यानी क्या होता है, इसमें इसका भाग दिया जाता है। जब कभी भी आधार समान हो और घातें अलग हो उसमें भाग दिया जाता है तो उसकी जो घातें हैं वो घट जाती हैं, उसमें से माइनस कर दिया जाता है। जैसे इसमें क्या होगा, ए की घात एम में से ए की घात एन को माइनस करेंगे यानी कि एक एन को माइनस कर देंगे, घात समान रहेगी। ठीक है दोस्तों, जैसे कि देखिए 2 की घात 5 है और 2 की घात 3 है, तो इसमें क्या होगा 2 की घात 5 में से 3 को माइनस करेंगे। 2 की घात 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो क्या होगा 2 की घात 2 बच जाएगी, यानी कि 2 गुणा 2 क्या हो जाएगा 4। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा 4। आइए इसको देखते हैं। ए की घात एम है और बी की घात एम है, यानी कि यहाँ पर आधार अलग हैं जबकि घातें समान हो। जब आधार अलग अलग हों और घातें समान होती हैं तो उनके आधार का गुणा हो जाता है, यानी कि ए गुणा बी हो जाएगा लेकिन घात वही रहेगी। ठीक है दोस्तों, इसका एग्जाम्पल देखते हैं एक। जैसे 2 की घात 3 है जबकि 3 की घात भी 3 है, तो इसमें क्या होगा, उनके जो आधार हैं आधार अलग हैं जबकि घातें समान हैं, तो आधार का गुणा हो जाता है। 2 गुणा 3 उसकी घात वही रहती है, यानी कि 3 दूनी 6, 6 की घात 3। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 6 इंटू 6 इंटू 6, यानी 6 36, 36 के 216। इसका आंसर हो जाएगा 216। ठीक है दोस्तों, आज हमारी वीडियो का यही एंड है दोस्तों, यानी कि आज हमने ये पढ़ा है कि संख्या पद्धति में हम किस किस नियमों और किस किस बातों का ध्यान रखेंगे, उसका आज जो कुछ भी परिचय था आज हमने पढ़ लिया है। कल से नेक्स्ट वीडियो में यानी कि हम क्वेश्चनों को देखेंगे, एक्सरसाइजों को देखेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों।